आज हम लोग स्वर संधि एवं उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, विद्या और अर्थी से बना है। विद्या का आ और अर्थी का अ मिलकर यहाँ पे आ स्वर बना रहे हैं। स्वागत सु और आगत से बना है। सु का उ और आगत का आ मिलकर यहाँ पे व विकार उत्पन्न कर रहे हैं और इस तरह स्वागत बन रहा है। स्वर संधि मुख्यतः 5 होती हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि जब अ, ई, उ, री के बाद समान स्वर आए तो वहाँ इनका दीर्घ रूप अर्थात आ, ई, उ या री हो जाता है। जैसे उदाहरण में हम लोग देखें, विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्या का आ और आलय का आ मिलके यहाँ पर आ हो गया। गिरीश, गिरि का ई और ईश का ई मिलकर यहाँ पे ई बन गए हैं। भानुदय, भानु का उ और उदय का उ मिलकर यहाँ पर उ बन गए हैं। इस तरह से अगर समान स्वर मिलते हैं तो उनका दीर्घ रूप हो जाने के कारण ही इसे दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। गुण स्वर संधि जब अ या आ के पश्चात ई, उ, री आए तो उसके स्थान पर क्रमशः ए, ओ और अल हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे रमेश, रमा धन ईश, रमा का आ और ईश का ई मिलने से ए हो जाता है, तो इस तरह यहाँ पे रमेश हुआ। महोत्सव, महाधन उत्सव, यहाँ महा का आ और उत्सव का ओ मिलकर ओ बन गया है। इसी प्रकार महर्षि में महा का आ और ऋषि का री मिलकर अर हो गया है। तो इस तरह से गुण स्वर संधि बनती है। यण स्वर संधि जब ई, उ और री तथा री के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो उनका क्रमशः य, व, र और ल हो जाता है, तो इसे यण संधि कहते हैं। इसे समझते हैं। प्रत्येक, प्रति धन एक, प्रति का ई और एक का ए मिलकर यहाँ पर य बन गए हैं। स्वागत, सु धन आगत, सु का उ और आगत का आ मिलकर यहाँ पर व बन गए हैं। मात्राज्ञा, मातृ और आज्ञा से बना है। मातृ का री और आज्ञा का अ मिलकर यहाँ पे अर बन गए हैं। लाकृति, री धन आ, इस प्रकार यण संधि होती है। वृद्धि स्वर संधि जब अ या आ के पश्चात ए, ओ, औ आए तो उनका क्रमशः ए और औ हो जाता है। जैसे एक, एक और एक से मिलके बना है। एक का अ और ए मिलकर ए हो जाते हैं। वनौषधि, वन औषधि, वन का अ और औषधि का ओ मिलकर अ हो जाते हैं। मतैक्य, मत और ऐक्य, मत का अ और ऐक्य का ए मिलकर ए बन जाते हैं। तव औदार्यम, तव औदार्यम,
व तव का औदार्यम का औ मिलके औ बन गए हैं। इस प्रकार ए का ए हो जाता है और ओ का औ हो जाता है। अयादि स्वर संधि, जब ए अथवा ओ के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो उनका क्रमशः अय आय अव आव हो जाता है। जैसे नयन, ने और अन से बना है, ए और अ मिलकर यहाँ पर अय हो गए। नायक, नय धन अक, ए और अ मिलकर यहाँ पर आय हो गए। पावक, प और अ से मिलकर बना है, यहाँ अ और अ मिलकर आव हो गया है। इसी प्रकार पवन, पो और अन से मिलकर बना है, यहाँ ओ और उसके पश्चात अ आने से अव हो गया है। इस तरह से ए के पश्चात असमान स्वर आने से आय और ओ के बाद औ हो जाता है।